भारतीय हॉकी का शताब्दी समारोह इस समय प्रदर्शनी मैच मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में हॉकी इंडिया मिक्स्ड 11 और स्पोर्ट्स मिक्स्ड 11 के बीच में पहले क्वार्टर की समाप्ति पर दोनों ही टीमें एक एक गोल से बराबरी पर और दूसरे क्वार्टर का खेल अब शुरू हो चुका है। और देखना यह है कि जो इस समय स्पोर्ट्स मिक्स्ड 11 की टीम आक्रमण कर रही है, क्या उनको यहाँ गोल करने में सफलता मिल पाती है या नहीं। नेक्स्ट मिस्टर अशोक कुमार। जब भारतीय हॉकी की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की बात हो, तो दादा ध्यानचंद के बगैर वो बात पूरी नहीं हो सकती। आज उनके सुपुत्र ओलंपियन वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य अशोक कुमार जी मेरे साथ हैं। अशोक कुमार जी, आप कुछ दादा ध्यानचंद से जुड़ी बातें बताएं, जो कि अब हॉकी को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन उस वक्त किन तकलीफों में हॉकी खिलाड़ी खेलने जाते थे? क्या बात, आपका सवाल ही मेरा ख्याल जवाब इस बात का है कि उस वक्त में खेल के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था, कोई उसके लिए इंसेंटिव नहीं थे, कोई एक्स्ट्रा लीव नहीं मिलती थी, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता खेलने का। लेकिन उन खिलाड़ियों ने जिनको ये शौक़ रहा है और शौकिया तौर पर उन्होंने खेल शुरू किया, उस खेल के थ्रू उन्होंने अपने इस खेल को एक नॉर्मल खेल को जादूगरी खेल की तरह बना दिया। और वो खिलाड़ी जो एक साधारण खिलाड़ी थे, वो एक हॉकी जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हुए। और ये उस हॉकी की देन थी, उनकी मेहनत की देन थी। और मेहनत ऐसी जो दोपहर के वक्त में जब सो रहे होते थे काम करने वाले, वो अपनी प्रैक्टिस करते थे किसी जंगल में। शाम के वक्त खाने से पहले, डिनर से पहले, चांदनी रात हो अंधेरी रात हो, तो वो प्रैक्टिस करते थे। चांदनी रात में प्रैक्टिस करते, इसलिए उनका नाम ध्यानचंद था? नहीं, वो तो चमक रहा था। जब उनका चमकना, चांदनी रात के 15 दिन की चांदनी होती है, 15 दिन की अंधेरी रात होती है, लेकिन वो चांद ध्यानचंद, वो तो पूरे महीने पूरे साल चमकने वाला, पूरे जिंदगी भर आज भी चमक रहा है। आपको उनसे खेलने की प्रेरणा मिली अपने चाचा रूप सिंह से और दादा ध्यानचंद से? सबसे बड़ा प्राउड ये है कि हमारे घर में मेरे पिता और उनके छोटे भाई, दो भाइयों ने 2 ओलंपिक्स में 1932 और 1936 में 4 मेडल हासिल किए। एक ध्यानचंद का 1928 का मेडल था। तो मेरे घर में वो एक जो हॉकी का इतिहास जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मेरे घर में 5 मेडल के रूप में रखा हुआ है। तो मैं बहुत फील प्राउड करता हूँ। मेरा एक ब्रॉन्ज मेडल है, तो 6 मेडल हमारे घर में एक मायने रखते हैं। और वर्ल्ड कप का मेडल भी आपके पास? जी, लेकिन ओलंपिक की कीमत ज़्यादा है, हम सब जानते हैं इसके। खेल तो खेल है अशोक कुमार जी। जी। अच्छा, अब ये जो 100 ईयर ऑफ इंडियन हॉकी मनाया जा रहा है, वो खेल मैं कहूँ तो एक हमारा बिल्कुल कहते हैं ना जिस्मानी जुनूनी खेल था, जो सारे खिलाड़ी अपने लिहाज से अपने रिसोर्सेज से खेले, अपने रिसोर्सेज से उन्होंने प्रैक्टिस करी। और जब इंसान अपने तरह से किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता है और करता होता है, तो उसको अचीवमेंट मिलते हैं। तो 1928 का दौर दूसरा था, वो हॉकी दूसरी थी, वो ग्राउंड दूसरे थे। इसको हम 2 पार्ट में आज मान के चलना चाहिए हमें कि वो जो हॉकी ख़त्म हुई है 1976 ओलंपिक के बाद, उसका इतिहास दूसरा था। वो स्वर्ण अध्याय वाला इतिहास था। वो एक ऐसी कलाकारी थी, ऐसा उसके अंदर लोगों का जादू था खेलों के अंदर की लोग, हमारे भारत के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व के अंदर तहलका मचा दिया था। उसके बाद एस्ट्रोटर्फ आता है, जो कृत्रिम घास ग्राउंड को कहते हैं। तो ये ग्राउंड ने हमारे हॉकी को, जो गली कूचों, सड़कों, मोहल्लों और कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में खेली जाती थी, उस पर रोक लगा दी। क्योंकि अनलेस आपके पास एस्ट्रोटर्फ नहीं है, आप नहीं खेल सकते। उसका नतीजा एक बड़े वैक्यूम के रूप में हमारे साथ निकला है। अगर हम 80 ओलंपिक को छोड़ दें तो हमारा वो वैक्यूम, आप मान के चलें, पिछले 2 ओलंपिक में जो हमने अभी 2020 में 21 में हमने हासिल किए हैं, तो वो वैक्यूम हमारा करीब 45 साल का 40 साल का 44 साल का बनता है। सुविधाओं की बात करें, आपके वक्त में और अब की सुविधाओं में कितना अंतर है खिलाड़ियों को? कुछ नहीं ना, अभी तो हमारे साथ फिर हमने कहा हमारा खेल था, ये इस तरफ ध्यान ही नहीं था, जुनून। और कहते थे ये, हम समझते थे इस बात को कि ध्यानचंद को, रूप सिंह को, केडी सिंह बाबू साहब को, किशन दादा को, इनको क्या मिला? बलबीर सिंह 3 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, 4 ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट लेस्ली क्लाउडिया साहब, 4 के गोल्ड मेडलिस्ट सरदार उधम सिंह, ये रिकॉर्ड है। उनको एक पद्मश्री दिया गया। और जिसने 1 ओलंपिक खाली खेला भी, जीता भी नहीं। हमारे कई मिसाल, ये चीज़ हमारी जो है नहीं होनी चाहिए। ये खेल एक ऐसी विधा है, कोई भी खेलो, जिसके अंदर सिर्फ टॉप मोस्ट, उसकी नीचे की लाइन, उनको हमको देखने की आवश्यकता है। लेकिन ध्यानचंद साहब और रूप सिंह साहब और सुविधाओं की जो बात कर रहे हैं, हमारे ज़माने में भी कुछ नहीं था सुविधाओं के नाम पर। बड़ी रूखी सूखी हमने रोटी खा के हॉकी खेली है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी हमारी प्रैक्टिस
अपने को पूरे मैच में अच्छे से अच्छा बन के खेलना, जिसमें कहते ना आपके व्यक्तित्व से और मेरे व्यक्तित्व में लड़ाई, कि मैं अपने व्यक्तित्व को निखारूं, आप अपने व्यक्तित्व को निखारे तो क्वालिटी गुण निकल आते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने निकाली। जो आजकल के युवा है, लड़के लड़कियां जो अशोक कुमार बनना चाहते हैं, उनको किस बात पे ध्यान देना चाहिए? एकाग्रता सबसे बड़ी बात है। फोकसिंग। आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। आप दुनिया में कई डाइवर्शंस हैं, हमारे सामने भी थे, लेकिन हमने अपने प्रैक्टिस को, अपने उस फोकस को छोड़ा नहीं कि नहीं अशोक कुमार, तुम्हें मेडल लेके अपने पिता के सामने खड़ा होना, जहाँ तुम्हारे पिता की दो शब्द या उनका टच या उनकी शाबाशी आपको मिले, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। मेरे देश के लिए मेडल मैंने हासिल नहीं ज़्यादा कर पाया, मैं खेला हूँ। मुझे बहुत दुख इस बात का है कि मेरे साथ 2-4 प्लेयर अगर और होते उस ज़माने में, हमारा वेस्टर्न रेलवे वाला सरदार बलबीर सिंह जो एक ग्रेट प्लेयर, और हमारे दूसरे खिलाड़ी इनामुर रहमान साहब जिनके आगे मैं लेफ्टिनेंट के रूप में था ही नहीं, तो मुझे लेफ्टिनेंट खिलाया जा रहा है और वो जो बेस्ट प्लेयर है वो बाहर उसको कर दिया। तो वो चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने हमारी भारतीय हॉकी को आघात पहुंचाया और हम नीचे आए। एक आखिरी सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला भी है, कि बलबीर सिंह सीनियर ने अपने सारे ब्लेजर्स, अपने मेडल साई को दे दिए थे, वो गुम हो गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यही हमारे पास, हम कह रहे हैं ना कि हम खिलाड़ियों के पास एक धरोहर होती है कि हमारे पास मेमोरी। अच्छा, उस ज़माने में लोगों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता, ना तो ध्यानचंद ने, उनका मकसद सिर्फ मेडल जीतना था जो देश के सम्मान को बढ़ाया। उनका मकसद ये नहीं था कि मैं अपने कोर्ट और हॉकी और ये करके और अपनी किताबें लिख के मैं फेमस हूँ, कभी नहीं करा उन्होंने। और ध्यानचंद साहब और बलबीर साहब की जो बातें हैं, मैं एक बार बलबीर साहब के साथ इंटरव्यू में बैठा था, दूरदर्शन का इंटरव्यू चल रहा था, और जब उनका इंटरव्यू की बारी आई, उन्होंने अपने बारे में बताया कि हम जितने मेडल जीतते थे, उनको दिया क्या, पद्मश्री। आप ये देखिए, ये पद्मश्री वाले लोग हैं क्या? ये है भारत का रत्न डिजर्व करते हैं दादा ध्यानचंद और बलबीर सिंह। ये मेडल्स हैं ओलंपिक के, आज कहाँ है हमारे पास मेडल्स? हम किस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? उन्हीं मेडलों के लिए जो हम पहले ला चुके, बड़े बिना किसी रिसोर्सेज के, अपने बलबूते पर। तो उन्होंने कहा कि हम जब मेडल जीत कर आते थे तो हमारे गले में एयरपोर्ट के ऊपर माला डाल दी जाती थी और माला घर आते आते सूख जाती थी। मतलब बस ये एक रिसेप्शन था, ये मान सम्मान हुआ करता था, चाहे वो ध्यानचंद हो, चाहे वो हमारे बात के 70-80। हम लोग जब 3rd ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, सही बताएं आपको, जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो अपनी शक्ल छुपा के हम निकले हैं कि कोई हमको देखना नहीं, तो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हो। हमसे पहले वाले जो खिलाड़ी थे वो गोल्ड मेडल ला रहे थे, तो हमारे खेलने का क्या फ़ायदा हुआ कि हम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए? तो ये हमारी भावना थी। लेकिन आज की हॉकी दूसरी, मैं फिर मैंने कहा हमारी हॉकी आज की दूसरी है, इससे हमको उसको नहीं कंपेयर करना है। आज के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमारे बहुत बेहतरीन हॉकी चल रही है, और आने वाले 2 मेडल्स जो हमको इंस्पायर करते हैं, जो हमने अभी बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, कि हमारे आने वाले ओलंपिक में और जो आने वाला फोर्थकमिंग हमारा वर्ल्ड कप है, जिसके अंदर 50 साल का गैप हो चुका है, उस गैप को इन बच्चों ने फिल करना है, दूर करना है। और वो इसलिए नहीं करना है कि हमसे कम्पीट करना है, उन्हें दुनिया से कम्पीट करना है, दुनिया को हराना है और उनसे जीते। एक इंटरेस्टिंग सवाल, दादा ध्यानचंद से और चाचा रूप सिंह से कभी आपको डांट पड़ी हॉकी के लिए? वो हम लोग को रोकते थे खेलने से, क्योंकि वो तो ध्यान सिंह से ध्यानचंद बन गए, हॉकी प्लेयर से हॉकी जादूगर बन गए, एक अच्छा नाम हो गया उनका, एक अच्छा उनका स्टेटस बन गया। क्या उनके बेटे अगर हॉकी खेलते तो हमको क्या नौकरी कहीं मिलती है? हम नहीं खेल पाते इंडिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिया खेलते। हमारे दूसरे भाई भी हमारे जो उस लेवल पर नहीं खेल पाए, खेले सभी हैं, लेकिन उनके दिल में ये था कि अगर मेरे बेटे कहीं नौकरी नहीं मिली, इनका भविष्य क्या बनेगा? हॉकी तो कोई भविष्य तो नहीं है, वो नौकरी का जरिया तो है नहीं, आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं और नौकरी नहीं मिलेगी इसके बावजूद। तो उन्होंने हमको बना करा खेलने के लिए, लेकिन हम भी पीछे घर के मैदान में भाग जाते थे खेलने के लिए, उनसे आँख छुपा के भाग गए, क्योंकि हॉकी चारों तरफ हम बच्चे के कहते हैं। झांसी की बात है, झांसी की बात जी। तो आखिरी सवाल, आप अपने पिताजी को कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे इस मौके पर? वो एक ऐसे इंसान, ऐसे खिलाड़ी जिसको मैं समझता हूँ कि इस दुनिया का हर शख्स जानता है, हर भारत का शख्स उनके नाम से वाकिफ़ है, और उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ कि मुझे नहीं चाहिए। अगर आप उनका लाइन है, अगर उन्होंने एक लाइन लिखी है जो हमको भी कहते थे कि अपने प्रचार और प्रसार, सेल्फ प्रेज और सेल्फ उससे प्रसार से, कि मुझे अपने आप को ये नहीं दिखाना कि मैं फलाना हूँ,
लेट अदर्स टू टॉक अबाउट यू। आप दूसरे आपके बारे में बात करें, वो ज़्यादा ऐसा बनने की कोशिश करो। तो हम लोग उसी धरातल पर रहे ज़िंदगी भर। आज भी मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था। लेकिन कुछ कसक जो आपने सवाल पूछे हैं वो ये कि वो मेडल जो हम जीत सकते थे देश के लिए, हमारी कुछ गलतियों से, हमारे कुछ और बातों से हम उन मेडलों को नहीं जीत पाए। लेकिन जब मैं 75 वर्ल्ड कप का मेडल मैंने जीता, तब वो मेडल दिखाने के लिए मैं झांसी और मेरे चाचा घर पहुंचा हूँ। मेरे माँ बाप खड़े थे, मैंने पैर छुए और मेडल रखा, तो उन्होंने सिर्फ मेरे पीठ के ऊपर 2-3 बार थपकियाँ मारी कि हाँ, उनको भी प्राउड हुआ। मैं रोकता था लेकिन ये नहीं रुका, इसने मेडल जीत के दिया। और मुझे प्राउड ये हुआ कि हाँ, कि मैं कभी ब्रॉन्ज मेडल, कभी सिल्वर मेडल ओलंपिक का, कभी वर्ल्ड कप का सिल्वर लेके आ रहा हूँ। गोल्ड नहीं ला रहा था, मैंने दिखाए भी नहीं थे, लेकिन इस गोल्ड को मैंने प्राउडली दिखाया, जिसका मुझे आज भी फख्र है कि हाँ, उस मेरे पिता ने मेरे पीठ के ऊपर शाबाशी के 3-4 थपकियाँ दी। वो गोल्ड मेडल स्वर्णिम बन गया, स्वर्णिम इतिहास में शामिल हो गया। अशोक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आपसे हॉकी के बारे में, आपके पिताजी के बारे में इतनी बात। कैप्टन रूप सिंह साहब, उनके नाम की स्ट्रीट जर्मन में बनी हुई है जी। कौन बनाएगा? कोई। ये उनके खेल का जादू था जो वहाँ के ओलंपिक कमेटी ने उनके नाम की स्ट्रीट बनाई। कैप्टन रूप सिंह। लंदन के अंदर ध्यानचंद के नाम की स्टेडियम बना हुआ है, कौन बनाएगा? ये उनकी मोहब्बत थी। ध्यानचंद 2012 के ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद साहब के नाम की और कैप्टन रूप सिंह के नाम की और लेस्ली क्लाउडियस साहब के नाम की 3 मेट्रो स्टेशन बनाए गए थे जो ओलंपिक को टच करते थे 2012 में। 2012 जो इंग्लैंड वाले थे हमारे, तो वो, लेकिन उन्होंने खेलों से मोहब्बत करी और उन्होंने जो रिस्पेक्ट दी इनको, ये चीज़ है जो खेल के लिए हम कहते हैं ना, खेल और खिलाड़ी, ये दुनिया में अलग चीज़ है। फादर साहब ने बताया कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक के बाद अडोल्फ हिटलर का भी कोई ऑफर था। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या कहा था हिटलर? जब भारत ने 8 गोल मारे, हिटलर मैच को देख रहा था अपने सब सिपह सालारों के साथ में, और जब 5वां गोल भारत मारता है, 6ठा गोल मारता है, तो हिटलर वहाँ से निकल के भाग जाता है, मैदान छोड़ के निकलता है। छोड़ने वाला कौन? हिटलर। खेलने वाला कौन? गुलाम कंट्री। लेकिन हमने उनको हराया वहाँ पर 8-1 से। और मैं उसके बाद जब हिटलर ध्यानचंद से मिलता है तो पूछता है कि ध्यान, तुम भारत में क्या करते हो? तो ध्यान सिंह बोलते हैं कि मैं इसमें लेंस नायक हूँ। पूछता है माओ जी, लेंस नायक? सेकंड पोस्ट, मैं लेंस नायक हूँ। अरे इतनी छोटी पोस्ट, तुमने तो हमको हरा दिया और इसको हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तुम्हारा खेल बहुत अच्छा है, तुम मेरी आर्मी ज्वाइन करो, मैं तुम्हें बड़ा ओहदा दूंगा। बट ध्यानचंद से कि मैं खेलूंगा तो सिर्फ अपने देश के लिए खेलूंगा, मैं तुम्हारे देश के लिए नहीं खेलूंगा। तो ये सल्यूट है, ये वर्ड है। और ये वर्ड कुछ ही लोगों ने कहे हैं, उसमें 2 वर्ड मैं हमेशा दोहराता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं झांसी नहीं दूंगी, और दूसरा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और शायद खेलों के थ्रू ध्यानचंद ने एक लाइन जो कही है कि मैं अपने देश के लिए खेलूंगा, ये चीज़ें हमको प्रेरणा देती हैं कि देश के लिए क्या करना है, कैसे खेलना है, क्या हासिल करना है। तो ये आने वाली हमारे जो जनरेशन है वो इन बातों से प्रेरणा ले, आगे बढ़े, मेडल जीते, देश का सम्मान करे। आज हम कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि हमको उसी दौर में मैं पहुंच जाता हूं जब ऐसी बातें होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जीवन सफल हुआ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।